अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो कल गोल्ड ने हाईज बनाए तकरीबन 2041-90 के आसपास, 2040-42 के आसपास का कल हमारा रेजिस्टेंस था। ब्रीच करने की कोशिश ज़रूर की गोल्ड प्राइसेस ने। अब कितना ब्रीच होगा, कितना ब्रीच नहीं होगा, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बट यस, एक अटैम्प्ट ज़रूर हुआ 2042 का रेजिस्टेंस ब्रीच करने के लिए। कल मेन कल्प्रिट ये था, जिस तरीके से एक वीक जोन में जा चुका था डॉलर इंडेक्स, ऑलमोस्ट 102 जा चुका था। 102 जाने के बाद जो है रिकवरी दिखाई, शाम को भी जो है 102.30 के आसपास चल रहा था, ऑलमोस्ट वीक जोन में आ चुका था। 102.40 के नीचे ही था, लेकिन अचानक से ये जो ज़बरदस्त 102.37 से लेके 102.65 के आसपास जो 2 घंटे में ये डॉलर इंडेक्स ने तेज़ी दिखाई, उसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में दबाव आया। अब सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि पूरे दिन जो है कारोबार होता रहता है, फ्लाइट जोन में चलती रहती है मार्केट, फिर अचानक से पूरे दिन ये देखो 8-10 घंटे 12-15 घंटे ऐसे चलेगी, फिर या तो कि एक ऐसा कोई कैंडल आ जाएगा बड़ा वाला, या फिर कोई एक ऐसा बड़ा कैंडल आ जाएगा। मेन मार्केट में यही हो रहा है। 10 तारीख में आ गए हैं, सेकेंड वीक में एंटर हो चुके हैं, बट अभी भी बर्स्ट मूवमेंट ख़त्म नहीं हुआ है। ये देख सकते हो, ये भी आपको बर्स्ट मूवमेंट दिखेगा, ऊपर जाता है, सस्टेन नहीं करता और फिर ज़बरदस्त नीचे भी आ जाता है। तो अभी भी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी डॉलर इंडेक्स में बढ़ी हुई है। जब तक ये स्टेबलाइज नहीं होगा, ट्रेडिंग को स्टेबलाइज करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज जिस तरीके से आप ये मूवमेंट देख रहे हो 103 से लेके 101.90, मतलब 2-3 घंटे में ही कितना ज़बरदस्त मूव्स आए। और वी आर टॉकिंग अबाउट के बिना डेटा के कल कल ये मूव्स आए। ये तो कल कोई डेटा भी नहीं था, तो कल ये मूव्स आ गए। छोटे छोटे मूव्स नहीं आ रहे हैं, बड़े बड़े एक टाइम को मूव्स आ जाते हैं। फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेक इन हो जाता है और फिर उसको लेके बैठते हैं मार्केट को 8-10-15 घंटे। पूरा मार्केट को एग्जॉस्ट करने के बाद वापस से बड़े मूव्स आ जाते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ट्रिक स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा सारी चीज़ों में। डॉलर इंडेक्स की वजह से ही मार्केट में थोड़ा सा ज़्यादा एक वॉलेटिलिटी का माहौल है, स्पेशली फॉरेक्स में। आज का गोल्ड का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, देख लेते हैं। गोल्ड का रेजिस्टेंस आज का कल वाला ही है, 2042 का। बट मेन जो ध्यान रखना है अपने को, डॉलर इंडेक्स पे रखने का है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, एंड दैट टू विदाउट मेजर रीज़न। ट्रेंड गोल्ड का अभी भी वीक बना हुआ है, तो रखिएगा ख्याल। सिल्वर पे आते हैं। कल सिल्वर बाई था हमारा, 22-20 के आसपास बाई दिया था मैंने। 22-20 के आस बाद 25-26 तक का ही हाई बनाया। $23 का स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद 22.90 के लोस बनाया। अभी भी जो है वीक जोन में ही चल रहा है सिल्वर। तो सिल्वर का आज का रेजिस्टेंस और आज का सपोर्ट क्या है, देख लेते हैं। सिल्वर का आज का रेजिस्टेंस है 23-25 का, 23-25। सपोर्ट है आज का 22-70 का। ट्रेंड इसका फिलहाल वीक बना हुआ है, तो रखिएगा ख्याल। क्रूड ऑयल पे आ जाते हैं। क्रूड ऑयल ने भी कल हमें धोखा दिया। क्रूड ऑयल ने तो बहुत ही ज़्यादा बेवफाई करी। हमारा टारगेट था $73 का। तकरीबन यहाँ पे हमारा बाई इनिशिएट हो चुका था। हमारा बाई इनिशिएट हुआ था 62-30 के आसपास। तो बाई इनिशिएट होने के बाद $73 का टारगेट था, 22.90 तक, 72-90 तक चला गया। उसके बाद वापस से 71-40 की तरफ आया। 1 सेकंड में ही आप ये भी देख सकते हो, $73 से 71-30 आने के लिए 2 घंटे लगाए इसने। 1.5-2 डॉलर की जो क्रैक है सिर्फ 2 डॉलर में, फिर अगेन 71-50 से 72-73, 1 घंटे में वापस से रेंज बाउंड मार्केट सा हो गया। बट रेंज बाउंड मार्केट में भी जो है ये छोटे छोटे कैंडल्स की जगह बड़े बर्स्ट मूवमेंट्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नहीं है, तो बर्स्ट मूवमेंट में आप फंस सकते हो। आज का क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, देखते हैं। सपोर्ट है आज का 71-50 का,
रेजिस्टेंस है आज का $73 का। ट्रेंड फिलहाल इसका फ्लैट ही है, तो रखिएगा ख्याल। अब आते हैं यूरो पे। यह है यूरो। कल हमारा बाई था, इनफैक्ट परसों का बाई चल रहा था, जो कल भी होल्ड किया था हमने। हमारे बाई के बाद 978 के हाई बनाया था, 955-56 का बाइंग था हमारा। बट डॉलर इंडेक्स में जिस तरीके से तेजी आई, रिकवरी आई, उसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अभी 933 के आसपास चल रहा है यूरो। मेन जो है डॉलर इंडेक्स की ही कहानी है। फॉरेक्स में आप काम कर रहे हो स्पेशली, तो मेन डॉलर इंडेक्स के लेवल पे ध्यान दीजिएगा। आज का सपोर्ट है 900 का, रेजिस्टेंस है आज का 980 का। ट्रेंड इसका फ्लाइट ही बना हुआ है, तो रखिएगा ख्याल। ब्रिटिश पाउंड पे आ जाते हैं, 2705 के आसपास चल रहा है। 2690 का जो सपोर्ट है वो अभी भी वैलिड है। 2690 के नीचे जाके ही जो है वीक जोन में ब्रिटिश पाउंड जाएगा। रेजिस्टेंस चेंज हुआ है, ट्रेंड भी चेंज हो गया है, ट्रेंड हो गया है फ्लैट, तो रखिएगा ख्याल। क्रिप्टोस को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिटकॉइन को, जो चल रही है $46,000 के आसपास। कल के लेवल्स हैं ये, और कल के लेवल्स आज भी वैलिड हैं। 44,600 का जो सपोर्ट है वो अभी भी वैलिड है। 47,750 का जो रेजिस्टेंस है वो भी वैलिड है, तो रखिएगा ख्याल। एथेरियम पे आ जाते हैं। यह है एथेरियम। 2260 का जो सपोर्ट है वो भी वैलिड है। 2385 का रेजिस्टेंस ब्रीच हो चुका है, तो रेजिस्टेंस विल हैव टू बी चेंज नाउ। 2430 का रेजिस्टेंस है आज का, ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा, तो रखिएगा ख्याल। पेड सिग्नल्स की जानकारी और मार्केट कमेंट्री की जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। मार्केट कमेंट्री में डॉलर इंडेक्स, नैस्डैक के लेवल्स भी आते हैं। बाकी टेलीग्राम और ट्विटर पे कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है या फिर डेटा होता है तो मैं अपडेट कर ही देता हूँ। तो मेक श्योर आप मुझे दोनों जगह फॉलो करते हैं। दोनों का एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अंदर है। टेलीग्राम पे मेरे नाम से काफ़ी फेक चैनल्स भी हैं, तो मेक श्योर आप जेन्युइन वाला ही ज्वाइन करें। अब मिलेंगे कल के वीडियो में। कल इम्पॉर्टेंट डेटा है। कल का और परसों का डेटा डिसाइड करेगा कि गोल्ड $2,000 जाएगा या 2100, तो ध्यान रखिएगा। अब मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।